जहां आपका जन्म हुआ, जिस भी घर में आपका जन्म हुआ, वहां घर के अंदर जो जो भी अवस्थाएं थी, ठीक वही कंडीशन आपकी कुंडली के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि मंगल की प्लेसमेंट कुंडली में कहां पर होगी? जहां पर घर के अंदर अग्नि का सोर्स जो है वो होगा, यानी कि किचन होगी। और घर के अंदर अगर अग्नि जल तत्व में है तो मंगल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब दिखेगा या नीच का दिखेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने उस घर की एनर्जीज को 9 महीने कैरी कर करके उस घर में जन्म लिया, जो कि प्रारब्ध कर्म के साथ जुड़ी हुई बात है। पर फिर भी जन्म कब किस घर में लिया? जिस घर में मंगल की अवस्थाएं ठीक नहीं थी। आप एक ऐसी साइंस को, ऐसी विधा को समझने जा रहे हो जिसके कारण से आप अपना पास्ट ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अपना भविष्य ठीक कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसा नहीं, पर आप अपना करंट जो है वो ठीक कर सकते हो। और करंट ठीक करने का अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति की अभी हम बात कर रहे थे कि जिसने पास्ट जन्म में सूर्य से लेकर के कर्म अच्छे नहीं किए, वो इस जन्म में अगर सूर्य से लेकर के कर्म अच्छे करना शुरू कर देगा तो अगले जन्म में उसको जो सूर्य की ऊर्जाएं हैं वो सही मिलेगी। हालांकि ये भी तय नहीं है कि वो मनुष्य बनकर के जन्म लेगा या नहीं लेगा। तो यानी कि आपके कर्म करंट स्टेट के अंदर अगर हम करेक्ट करते हैं तो उसका प्रभाव कहां पड़ता है? आपके आने वाले जन्म के अंदर। आने वाला जन्म सिर्फ जन्म में जो मृत्यु के बाद आएगा उसकी बात नहीं कर रहा। हर रोज जब आप सोने के बाद उठते हो तो एक नया जन्म लेकर के उठते हो। किस क्षण रात को व्यक्ति ने सोना है, अगले दिन उठना नहीं, हमें नहीं पता। किस्मत का कितना लेखा है इस पृथ्वी के ऊपर हमें नहीं पता, पर हर एक क्षण, हर एक सेकंड जो हम करेक्शन करते हैं वो कहां घटित होगी? वो आपके करंट लाइफ के अंदर घटित होगी। अब करंट लाइफ के अंदर घटित होगी तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम जिस घर में भी अभी आप करंटली रहते हो, अगर आपने उस घर की ऊर्जाओं को ग्रहों के स्वरूप में जान लिया। किसके स्वरूप में? ग्रहों के स्वरूप में। क्योंकि दिशा जिसको कहा जाता है, दिशा जिसको नाम दिया जाता है, वो दिशा ही निर्धारित करती है एक व्यक्ति की दशा जो है वो कैसी होगी। दिशा का अर्थ क्या है? डायरेक्शन। सरल भाषा में अगर उसका अनुवाद करें तो दिशा का अर्थ क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हम किस डायरेक्शन की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं। किस डायरेक्शन मतलब जैसे हमारे डिसीजन होंगे हम लाइफ में उसी ट्रैक पे तो आगे बढ़ेंगे। अगर डिसीजन सही होंगे तो सही तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर डिसीजन गलत होंगे तो गलत तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये जो पैटर्न है ये 9 ग्रहों के पैटर्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। 9 ग्रहों के पैटर्न है, और 9 ग्रहों के पैटर्न को समझना है तो कैसे समझना है? पहले 9 ग्रहों की सोच को अच्छे से समझना है। आपने ज्योतिष जब मुझसे किया, मैंने 9 ग्रहों की सोच को आपको बताया, पर आज इस तल से एक नई शुरुआत कीजिएगा कि किस तरीके से 9 ग्रहों की सोच को हमको समझना है। क्योंकि जब तक 9 ग्रहों की सोच समझ में नहीं आएगी तो उस सोच में बदलाव कैसे आ रहे हैं और घर में बदलाव कैसा कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो भी समझ में नहीं आएगा। तो 9 ग्रह क्या हैं? हमारे 9 थॉट्स। 9 थॉट्स। सूर्य एक तरह का विचार है, चंद्र एक तरह का, बुध एक तरह का, बृहस्पति एक तरह का। तो यानी कि ये 9 ही क्यों? 9 ही क्यों? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को भी देखा जाता है। हाँ, तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो क्या तारामंडल में घटित होती हुई चीजों का प्रभाव नहीं डाल रहे होंगे? डेफिनेटली डाल रहे होंगे, डेफिनेटली डाल ही रहे होंगे। क्योंकि कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे सराउंडिंग में है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता ही है। आप अपने आसपास जो लोग हैं उनका प्रभाव अगर आपके ऊपर होता है तो आप जिस पृथ्वी पे हो, पृथ्वी के आसपास जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका प्रभाव भी आपके ऊपर होगा ही। और ये कैसे घटित होता है? तरंगों की साइंस पे। जिस पर्टिकुलर प्लैनेट की तरंग पृथ्वी पर जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जिस तरह से आती है, उस प्लैनेट का प्रभाव पृथ्वी के उस तल पर वैसा पड़ता है।
अब जब ये 9 ग्रहों के आधार को समझोगे तो बात जो है आगे बढ़ेगी, इससे पहले बात नहीं बढ़ेगी। तो 9 ग्रहों की ऊर्जाओं को अगर समझना है तो हम इसको सरल भाषा में हमने सरल नाम क्या दिया, 9 माइंडसेट्स। अब जब एक व्यक्ति परेशान आता है तो किस कारण से परेशान होता है? अपनी मनोस्थिति के कारण से ही परेशान होता है। दूसरी कोई स्थिति नहीं है जो व्यक्ति को परेशान करती है। एक व्यक्ति की पीड़ा का सिर्फ और सिर्फ कारण उसकी मनोस्थिति है, दूसरी और कोई भी अवस्था नहीं है जो उसको पेन दे सकती है। और इस बात को मैं स्पष्टता से बता भी सकता हूं। आज आपको पागल घोषित कर दिया जाए तो आपको तो कोई लेना देना नहीं। आप एसी में बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कार की छत पे बैठे हो, छत से छलांग मार रहे हो, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि आपकी सेंसेस काम ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब उस पागल को क्या पीड़ा नहीं है? वो धूप में बैठा है। जितना कष्ट एक नॉर्मल आदमी को होगा उतना ही कष्ट उसको भी हो रहा होगा, पर उसकी बॉडी उसको रिसीव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहां से वो सुन्न है, यहां से वो शांत है, यहां से वो पगलाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी सोच, हमारे थॉट्स हमारे शरीर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो डालते हैं। परिस्थिति उस पागल के साथ भी है। उस पागल को और आपको इस कड़ी धूप के अंदर बाहर रोड पे नंगे पैर खड़ा कर दूं तो आप तो 2 मिनट में हाय तौबा कर करके आ जाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझते आ रही है मेरी बात? या वो कड़कती धूप में भी कह सकता है कि मेरे को ठंड लग रही है। स्थिति अलग अलग होगी। तो इसका मतलब जितनी भी पीड़ाएं हैं, ये पीड़ाएं इस भौतिक जीवन के अंदर अनुभव कहां से होती हैं? मनस्तल से ही अनुभव होती हैं, और दूसरा कोई सोर्स नहीं है उसका अनुभव करने का। और ये अगर अनुभव हो रही हैं भौतिक तल पर ग्रहों के माध्यम से ही, तो हमको उसको करेक्ट भी कैसे करना है? इसी तल के ऊपर अपनी सोच को करेक्ट कर करके हम चीजों को बदल सकते हैं। और सोच को करेक्ट करना आज एक सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज मैंने आपको 10 अच्छी बातें बताई, आप बड़ा इंस्पायर होकर के यहां से निकले कि कल से हम ऐसा करेंगे, कल से हम वैसा करेंगे, परसों से हम ऐसा करेंगे। जैसे ही अपने घर में पहुंचे वापस उसी स्टेट के अंदर एंटर कर गए। इसीलिए मोटिवेशंस कभी भी जिंदगी में काम नहीं करती जब तक आपका एनवायरनमेंट ही पूरा का पूरा ना बदले। और अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो मैं 9 ग्रहों को बदल भी नहीं सकता। पर एक साइंस जिसके ऊपर वास्तुशास्त्र में काम किया जाता है, दैट इज द सिंबॉलिक साइंस, जिसको हम क्या कहते हैं? चित्रगुप्त। क्या कहते हैं? चित्रगुप्त। अब चित्रगुप्त क्या है? वो जो चित्र जो मनस के अंदर गुप्त तरीके से रखे गए हैं उसी को हम कहते हैं चित्रगुप्त। यानी कि हमारा माइंड जिस चीज को देखता है वैसे से रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर प्लस या माइनस होना शुरू होते हैं। आप एक फूल को जब खिलता हुआ देखते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आपका हर एक सेल जो है वो किस स्टेट के अंदर आता है? वो ब्लॉसम होने की अवस्था के अंदर आता है। जैसे ही किसी डेड बॉडी को देखते हो तो आपके मन के अंदर एक अजीब सी घबराहट जो है वो होती है, और आपकी बॉडी के अंदर वो जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था के अंदर जाते हैं जो कि एक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। पर ये दोनों ही जीवन का एक हिस्सा है, क्योंकि आप जीवन के अंदर आए हो। जब किसी ने जन्म लिया आप उसके घर भी जा रहे हो, जब कोई जीवन काल पूर्ण करता है आप उसके घर भी जा रहे हो। पर ये सारी चीजें कहां घटित हो रही हैं? आंखों के माध्यम से जो चित्र हमारे मनस्तल के अंदर बनते हैं। आंखों के माध्यम से जो चित्र हमारे मनस्तल के अंदर बन रहे हैं वहां पर घटित होते ये योग जो हैं वो चलते हैं। अब इसका मतलब कि अगर हमने किसी के माइंड के अंदर कुछ करेक्शंस करनी है तो हम क्या करेंगे? उसकी आंखों के सामने वो चीजें घटित करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। अब आंखों के सामने क्या क्या चीजें घटित होंगी? सबसे पहले बदलाव तो उसके भवन के अंदर किए जाते हैं। तो भवन के अंदर किए जाने वाले बदलाव का जो आधार है वो वास्तुशास्त्र है। उसको हम क्या कहते हैं? वास्तुशास्त्र। पर इसी वास्तुशास्त्र को अगर हम ज्योतिष के साथ जोड़ करके चल लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का माइंडसेट अगर सूर्य को लेकर के ऐसा है तो इसकी सूर्य की दिशा में मुझे क्या बदलाव लेकर के
आने हैं। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ वास्तु के पैरामीटर नहीं कि ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये सोशल एसोसिएशन की है, यहां से लोग जुड़ते हैं, बस बड़ी हो गई ये बात। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की जरूरत है, आवश्यकता है। यहां पर बनती हुई वास्तु पुरुष मंडल की भी जो शक्तियां हैं, ये भी क्या है, एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आते हुए बदलावों को बताती है। तो इसका मतलब हम जब भी एक घर के अंदर कोई भी परिवर्तन लेकर के आएंगे, कोई भी परिवर्तन लेकर के आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एक मनस्तल के ऊपर ही परिवर्तन को लाने वाले हैं।